नमस्कार। जब एजुकेशन की बात आती है तो अक्सर हम लोग मार्कशीट, एग्ज़ाम, किताब, सिलेबस इस सब की बात करके मान लेते हैं कि एजुकेशन की बात हो गई। लेकिन स्पोर्ट्स की बात किए बिना, फिटनेस की बात किए बिना एजुकेशन पूरी नहीं हो सकती है, ये हम सब जानते हैं। और आज के दौर में ख़ास तौर पर जब कोरोना की वजह से पूरा देश दुनिया बंद हुई, स्कूल बंद हुए, कॉलेज बंद हुए, हमारे बच्चे जो स्कूल से घर और घर से स्कूल के रास्ते में भी खूब एक्टिविटी करते थे, स्कूल में आके एक्टिविटी करते थे, अदरवाइज शाम को एक्टिविटी करते थे, वो सारी एक्टिविटीज़ बंद करके केवल और केवल अपने कमरों में बैठे हैं। बहुत ज़्यादा हद तक नीचे आ गए, गली तक आ गए, इससे ज़्यादा कोई हलचल अब शरीर में नहीं हो रही है। तो एक कमरे में ज़िंदगी चल रही है हमारे बच्चों की, ये हम सब के लिए बहुत चिंता की बात है। एक तरफ जहाँ जो टेक्स्ट है, सिलेबस है, उसमें पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसकी वजह से हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं, सेमी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं। इसी तरह से सेहत का नुकसान ना हो, फिटनेस का नुकसान ना हो, या जो नुकसान हो वो कम से कम नुकसान हो, उसके लिए दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने एक बहुत शानदार योजना बनाई है, जिसके तहत आप सभी को ऑनलाइन फिटनेस एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, जैसे आपकी ऑनलाइन क्लास चलती है। के लिए दिल्ली सरकार के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने सभी एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर यूट्यूब चैनल बनाया है, फिटनेस एक्टिविटीज़ DOE दिल्ली। इसमें आपको एरोबिक्स, जुम्बा, योगा, मेडिटेशन, ये सारी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन कराई जाएंगी। इनका उद्देश्य है कि हमारे जो बच्चे अभी अपने कमरे तक सिमट के रह गए हैं, वो एक्टिव हों, वो अपनी फिटनेस का भी उतना ही ध्यान रखें जितना अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या लैंग्वेज की क्लासेस का ध्यान रख रहे हैं। मेरी सभी पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि बच्चों को इस क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करें, और अगर हो सके तो उनके साथ खुद भी शामिल हों। तो आइए मिलकर हम अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखते हैं, अपनी सेहत का, अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखते हैं। और मुझको पूरी उम्मीद है कि हमारे सब बच्चे जो भी ऑनलाइन आ सकते हैं इस क्लास का फ़ायदा उठाएंगे। आएंगे ना? जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ। मैं और मेरी टीम, हम सब लोग ये उम्मीद करते हैं, ये आशा रखते हैं कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सेफ्टी, जो कि आज के दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप उस सेफ्टी का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। इससे पहले हमने 2 क्लासेस की, जिसमें हमने पहली क्लास में सीखा योगासना कैसे करते हैं। योगा के अंदर आपने ट्री पोज किया, और आपने जो है उसके बाद जो सेकंड सेशन था बैलेंस के ऊपर, बैलेंस एक्टिविटीज़ में आपने जो है कैट वॉक करना सीखा, एक लाइन के ऊपर कैसे आपको अपना बैलेंस मेंटेन करते हुए चलना है। तो उसी तरीके से आज के इस सेशन में भी मेरे टीममेट्स आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करके दिखाएंगे। और सबसे पहले मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आपके टीचर से हमें फीडबैक मिला कि आपने इन सारी एक्टिविटीज़ को अपने घर पर परफॉर्म किया, बहुत अच्छा लगा हमें। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम माय टीम। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे स्ट्रेंथ एक्टिविटीज़। स्ट्रेंथ क्या होता है? ताकत। क्यों चाहिए होती है हमें ताकत? आप अपना स्कूल बैग उठाते हैं, अपनी बॉटल को उठाते हैं, टिफ़िन बॉक्स आप उठाते हैं, घर में मम्मी आपको कोई भी काम करने को दे देती हैं, आपको अपनी स्टडी टेबल, अपनी स्टडी चेयर को एक रूम से दूसरे रूम में ले जाना होता है। यानी कि हम कोई भी काम करते हैं, हमें स्ट्रेंथ चाहिए होती है। आपको सीढ़ियाँ चढ़नी है 3rd फ्लोर तक, 5th फ्लोर तक चढ़नी है, तो आपको उसमें भी स्ट्रेंथ चाहिए। आपको हर चीज़ को, हर कार्य को करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, किसी में कम चाहिए, किसी में ज़्यादा चाहिए। तो आज के इस सेशन में हम स्ट्रेंथ एक्टिविटीज़ करेंगे ताकि हम अपने आप को और ताकतवर बना सकें। तो चलिए मैं आप सभी को अपने टीममेट से इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मेरे वहाँ पर एक्सट्रीम राइट में है डॉक्टर सचिन, जो कि SBV उत्तम नगर में कार्य करते हैं। कुमकुम अग्रवाल जी, जो कि SKV GTB नगर से हैं, और डॉक्टर अंशुल, जो कि गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल विकासपुरी से हैं। और मैं आपके सामने मीनू डबास फ्रॉम GGSSS नंबर 2 मॉडल टाउन 3rd। आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। हम वार्मिंग अप सेशन की ओर बढ़ते हैं।
आपको ये मालूम हो गया होगा अभी तक कि वार्म अप करना हर एक्सरसाइज से पहले बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें एक्सरसाइजेस करने के बाद कहीं पर भी कोई खिंचाव ना आए, कोई पेन ना आए, कोई चोट ना लगे और हम अच्छे से अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू हर रोज़ कर पाएँ। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने वार्मिंग अप सेशन से, जिसकी पहली एक्सरसाइज है शटल रन। मेरे टीममेट्स आपको अभी करके दिखाएंगे। हम शुरू करते हैं, इसमें हम 3 राउंड्स लेंगे। आपने शुरू करना है। चलिए शुरू करते हैं शटल रन। आपने दौड़कर जाना है एक जगह से दूसरी जगह, नीचे टच करना है वहाँ पर, फिर आप दूसरी जगह जाएंगे, आपको नीचे टच करना है, फिर आपने वापस आकर टच करना है। जाना आना मतलब 1 राउंड। इस तरीके से आपको 3 राउंड लगाने हैं और इसका हमारा क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, ताकि हमारी बॉडी में हीट जनरेट हो। दूसरी एक्सरसाइज हम करते हैं वार्मिंग अप की शफलिंग। शफलिंग हम करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं शफलिंग, सेकेंड एक्सरसाइज, जिसमें आपको साइड टू साइड मूव करना है। यू जस्ट हैव टू शफल, शफल करना है बस। आपने सामने देखते रहेंगे और लेफ्ट टू राइट आप जो है शफल करते रहेंगे। इसमें भी हम 3 राउंड लगाएंगे और उसके बाद हम 10 सेकंड के लिए रेस्ट लेंगे। 10 सेकंड्स के लिए रेस्ट लेंगे। उसमें हम 2 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करते हैं। चलिए 2 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करेंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर लंबा सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे। अब हम अपनी तीसरी एक्सरसाइज करते हैं इंच वार्म। चलिए शुरू करते हैं इंच वार्म, जिसमें आपको धीरे धीरे जो है आगे एक प्लैंक पोजीशन में जाना है और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आपने वापस आएंगे धीरे धीरे प्लैंक पोजीशन से। वापस आइए, अपने हाथों से वॉक करते हुए जो है वापस आएंगे। इसको हम 5 टाइम्स करेंगे। 5 टाइम्स करेंगे। 4 मोर, 1 डन, 4 मोर टाइम्स। वेरी गुड। आपने ध्यान रखना है आपका हिप बहुत ज़्यादा नीचे ना हो और बहुत ज़्यादा ऊपर भी ना हो, वो एक सिंगल लाइन के अंदर हो। वापस आएंगे। वेरी गुड। 3 मोर, लेट्स गो। 3 मोर। यस, वॉक बैक। 2 मोर। वेरी गुड। वॉक बैक एंड 1 मोर, लास्ट काउंट। इसके अंदर आप देखेंगे आपके रिस्ट, आपके एंकल, आपके घुटने, हमारे काफ़ी सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, तो उन सब का एक साथ हम वार्म अप कर रहे हैं। फिर से 2 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे। सांस लेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर सांस लेंगे, फिर छोड़ेंगे। वेरी गुड। एक और एक्सरसाइज करेंगे हम वार्म अप के अंदर, लेग स्विंग्स। उसमें हम पैर में हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं लेग स्विंग्स। पैर के अंदर हम हो जाएंगे और आपने ध्यान रखना है आपने बाहर वाले लेग से जो है स्विंग करना है। 10 टाइम्स करेंगे। 2, 3, 4, जाने दीजिए लेग को जितना ऊपर जा सकते हैं। 5, 6, 7, वेरी गुड, 8, 9 एंड 10। परफेक्ट। साइड चेंज। आपके पास अगर पार्टनर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, शाबाश, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत अच्छे। आपके पास में अगर पार्टनर नहीं है तो आप दीवार का सहारा लेकर आप लेग स्विंग, आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अब हमने ज़्यादातर सारे जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर लिया है, पर एक जॉइंट रह गया है हमारा। कौन सा जॉइंट? मतलब जोड़। कौन सा रह गया है, ज़रा सोचिए। हिप जॉइंट रह गया है। सही बोला मैंने? हिप के लिए अब हम थोड़ा हिप की मोबिलिटी करते हैं, अपने हिप का थोड़ा जॉइंट का वार्मिंग अप करते हैं। तो चलिए मेरे टीममेट्स हिप रोटेशन से शुरू करेंगे। उसमें हम बैठ जाएंगे। विल सिट डाउन। ओके, लेग्स को एक तरफ लेकर जाएंगे, फिर दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। 5 टाइम्स ईच साइड। 2 डन, 3, 2 मोर, 4 एंड 5। वेरी गुड। इसको हम थोड़ा और दूसरे तरीके से भी इसके अंदर हम चेंज करके कर सकते हैं। एक साइड से दूसरी साइड हम पैर उठाकर रखेंगे, फिर दूसरी साइड से हम उस साइड पैर उठाकर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं सभी लोग साथ में। राइट साइड से लिफ्ट किया, लेफ्ट साइड से लिफ्ट किया, राइट साइड, वेरी गुड।
left side, yes, good going, 2 more, very good, and one last count, एक बार और करेंगे दोनों साइड, शाबाश, आप on your feet, उठ जाएंगे। ये हमारा वार्म अप सेशन यहाँ पर समाप्त होता है और हम आगे बढ़ते हैं मेन सेशन की तरफ। चलिए मेन सेशन की ओर बढ़ते हैं, जिसकी सबसे पहली एक्सरसाइज है स्क्वाट। थोड़ा बड़ा अजीब सा नाम लग रहा है ना, पर कुछ नहीं करना है आपने। आप चेयर पे बैठते हैं, यू सिट ऑन द चेयर एंड यू स्टैंड अप फ्रॉम द चेयर। तो आपने चेयर के ऊपर बैठना है और उठना है, इसी को हम स्क्वाट कहते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। स्क्वाट कैसे करेंगे? 10 टाइम्स करेंगे हम स्क्वाट को। 1 2 3 7 मोर। आपने मन मन में काउंट करना है, बहुत ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, जितना आपसे होता है आपने उतना करना है। स्क्वाट हम कर रहे हैं अपने लेग्स की स्ट्रेंथ के लिए, ताकि हमारे लेग्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं, वो ताकतवर हो जाएं। 10 टाइम्स करेंगे, उसके बाद रेस्ट। 2 टाइम्स डीप ब्रीदिंग। हम रेस्ट टाइम में क्या कर रहे हैं? डीप ब्रीदिंग। वेरी गुड। एक बार फिर से शुरू करते हैं स्क्वाट 10 टाइम्स। वंस अगेन 1 2 3, आपकी कमर सीधी रहे, 4 5 6, कैसा लग रहा है आपको सबको? 7 3 मोर, 8 2 मोर, 9 एंड 10। अब अपने लेग्स को थोड़ा शेक कर लेंगे सभी लोग। चलिए अब हम आज की सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, पुशअप्स। पुशअप्स हम किस लिए करते हैं? ताकि हमारी चेस्ट की, हमारी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो। लोअर बॉडी की हमने कर ली स्क्वाट करके, अब हम करेंगे अपर बॉडी की। चलिए दोस्तों पोजीशन लेते हैं पुशअप्स के लिए। आपने अपने घुटनों पर आ जाना है, हिप को, आपके कंधे, आपका हिप और आपके घुटने तीनों एक लाइन में होंगे। फिर आपने अपनी एल्बो को बेंड करते हुए अपनी चेस्ट को आगे जाने देना है। आगे जाएंगे, फिर वापस ऊपर आ जाएंगे। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है, 5 टाइम्स करेंगे। आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो आप नीचे पूरा लेट जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा नीचे लेट जाएंगे, फिर आप उसके बाद ऊपर उठिए। बहुत अच्छे। ये एक दूसरा वेरिएशन है पुशअप्स का जो कि आप कर सकते हैं। वेरी गुड। 3 डन, 5 डन, दैट्स ग्रेट। टेक रेस्ट, 10 सेकेंड्स का रेस्ट लेंगे और डीप ब्रीदिंग 2 टाइम्स। 1 2, एक बार फिर से करते हैं पुशअप्स। चलिए 5 टाइम्स। 1, go with the count, 2 3, बहुत अच्छे, 4 5, शाबाश। अब हम अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ग्लूट ब्रिज। हमने अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव किया, हमने लेग्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव किया। अब हम तीसरी एक्सरसाइज करेंगे अपने हिप की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम दिन में स्कूल जाते हैं तो 3-4 घंटे हम बैठे रहते हैं। दिन में भी घर में अगर कुछ काम नहीं है या पढ़ाई कर रहे हैं तो हम बैठे रहते हैं, जिससे हमारी हिप की मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। और उनके कमज़ोर होने से फिर क्या होता है? हमें कमर में दर्द महसूस होना शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लूट ब्रिज। कैसे करेंगे? बहुत पसंद आएगा आपको ये। चलिए पोजीशन लेंगे, लेट जाएंगे। लेटने के बाद जो है अपने घुटने बेंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद पैरों के बीच में थोड़ा सा आपने गैप रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा गैप रखेंगे। हिप को ऊपर उठाएंगे, बहुत अच्छे, और नीचे लेकर आएंगे। वेरी गुड। 10 टाइम्स। 2 डाउन, शाबाश। 3 डाउन, हिप ऊपर लेकर जाएंगे तो सांस छोड़ देंगे, आसान लगेगा। 4 डाउन, 5 डाउन, 5 मोर, 10 काउंट। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी लोग, शाबाश। 8, 2 मोर, 1 मोर, बहुत अच्छे। अब अपने पैरों को सीधा कर लेंगे
और थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, लेटे लेटे शेक करेंगे, अपने हाथ पैरों को थोड़ा सा आराम देंगे और उसके बाद एक बार फिर से हम इसको करते हैं। कितनी बार करनी है हमें ये एक्सरसाइज? जितनी बार आप कर सकते हैं आसानी से। चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं। ग्लूट ब्रिज, बेंड योर नीज, हिप को ऊपर उठाएंगे, शाबाश, नीचे लेकर आएंगे, शाबाश। 10 टाइम्स हम इसको करेंगे। अगर आपको ये बहुत ही आसान लग रहा है करना तो फिर हम जो है इसके अंदर हम अपने हाथों के ऊपर हम इसको करेंगे। ये इसका नेक्स्ट लेवल है। जो मेरे टीममेट्स कर रहे हैं ये आपको बहुत आसान लग रहा है तो हम इसको अपने हिप को इतना ऊपर लेकर आएंगे, नीचे लेकर जाएंगे, ऊपर लेकर आएंगे। वेरी गुड। ये आपका नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। 10 टाइम्स करेंगे। 10 टाइम्स हो गया सभी का? बहुत अच्छे। तो अब हम अपनी मेन सेशन की लास्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जो कि है सुपरमैन। आप सभी सुपरमैन बनना चाहते हैं? सुपरमैन को आपने देखा भी होगा। चलिए तो पोजीशन लेते हैं, लेट जाएंगे अपने पेट के बल। वेरी गुड। लाई डाउन ऑन योर स्टमक। हाथ सामने की तरफ सीधे करेंगे, दोनों पैर सीधे रखेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने राइट हैंड को ऊपर उठाना है और लेफ्ट पैर को ऊपर उठाना है। वेरी गुड। डाउन, नीचे ले आएंगे। अब लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे और राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, शाबाश। डाउन। इसी तरीके से 5 टाइम्स करेंगे। एक बार हो गया है, 5 मोर टाइम्स। कितना ऊपर उठाना है? जितना आप उठा सकते हैं। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आपका हाथ इतना ऊपर जाना चाहिए, आपका पैर इतना ऊपर जाना चाहिए, जितना आप कर सकते हैं। 5 टाइम्स करेंगे दोनों तरफ। 5 बार होने के बाद हम रुक जाएंगे। कहां पर असर आ रहा है आपको इसका? कमर पे? बहुत अच्छे। पेट के ऊपर भी आ सकता है पर ये एक्सरसाइज हमारी कमर को ताकतवर बनाती है। 5 टाइम्स करेंगे और उसके बाद हम रुक जाएंगे। आपको अगर ये एक्सरसाइज बहुत इजी लगी करनी, आपको लगा इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, तो हम इसका लेवल बढ़ाकर कर सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, हम दोनों हाथों को और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे और नीचे लेकर जाएंगे, फिर ऊपर उठाएंगे और नीचे लेकर जाएंगे। इस बार इसको 10 बारी करेंगे, 10 टाइम्स। पिछली बार 5 किया था ना, इजी लगा था बहुत। अब इसको 10 करेंगे और 10 टाइम्स करने के बाद जो है हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कितनी बार हो गया दोस्तों? वेरी गुड। अब वज्रासन में बैठ जाएंगे। 10 टाइम्स हो गया है, शाबाश। कैसा लगा आपको करने के बाद? अरे वाह, दिल खुश कर दिया आपने तो। डीप ब्रीदिंग करेंगे फिर से 2 बारी, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करते हैं। 2 बारी और करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, सांस लीजिए और सांस छोड़िए। तो ये हमने अभी तक जो है वार्म अप किया, मेन सेशन किया, और बाद में कूल डाउन करना भी बहुत ज़रूरी है। कूल डाउन करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आपने अपने शरीर से जो एक्टिविटीज़ कराई उसमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर, आपकी ब्रीदिंग रेट, आपकी हार्ट रेट, आपके दिल की धड़कन थोड़ी ऊपर गई। अब उसको हम वापस नॉर्मल लेकर आने के लिए कूल डाउन करेंगे। तो कूल डाउन के अंदर हम क्या करेंगे? बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग क्या होता है अब आप सोच रहे होंगे? कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको करके दिखाते हैं। मैं सभी अपने दोस्तों से कहूँगी कि लेट जाएंगे, सभी लोग अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे। बहुत अच्छे। हाथों को साइड में रख देंगे, आपके हाथों की हथेली आसमान की तरफ होगी, अपने पैरों को बिल्कुल एकदम ढीला छोड़ देंगे। अब हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अब हम अपने आप को सिर्फ रिलैक्स कर रहे हैं, हम अपने आप को सिर्फ एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वाली स्थिति में लेकर आ रहे हैं। तो आपने अपने शरीर को बिल्कुल एकदम ढीला छोड़ देना है, कोई कोशिश नहीं करनी है आपने कुछ भी करने की, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे।
30 सेकंड तक बिल्कुल एकदम अपने शरीर को ढीला छोड़कर रखेंगे। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम शुरू कर दिया है मैंने 30 सेकंड के लिए। और मन मन में सोचिए कि मेरी बॉडी रिलैक्स हो रही है। अब आप आरामदायक स्थिति में है ना, तो आपकी बॉडी, आपकी मसल्स रिलैक्स हो रही हैं। अब कोई काम नहीं कर रहे हैं आप। अब आपको सिर्फ कूल डाउन करना है अपनी बॉडी को। 25 सेकंड हो गए हैं, 5 सेकंड और। बहुत अच्छे, यही स्थिति बनाए रखेंगे। बॉक्स ब्रीदिंग करते हैं। अब बॉक्स ब्रीदिंग में आपने क्या करना है, आपने सांस लेना है लंबा, फिर उस सांस को पेट के अंदर रोक कर रखना है। पेट में हवा भर गई, हवा को बाहर नहीं निकलने देना है। 2 सेकंड के लिए रोक कर रखेंगे। फिर उसके बाद सांस बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद पेट के अंदर से हवा खाली हो गई। अब 2 सेकंड हम होल्ड करके रखेंगे। अब 2 सेकंड के लिए पेट के अंदर कोई हवा नहीं होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सांस अंदर लेंगे, बहुत अच्छे, होल्ड करेंगे 2 सेकंड के लिए, रुकेंगे, सांस को अपने पेट के अंदर ही रखेंगे, बाहर छोड़ेंगे। अब पेट खाली, हवा नहीं है पेट के अंदर, 2 सेकंड तक रुकिए। फिर सांस भरेंगे, रुकिए 2 सेकंड, सांस छोड़ेंगे, रुकिए 2 सेकंड, सांस भरेंगे, रुकिए 2 सेकंड, सांस बाहर निकालेंगे, रुकिए 2 सेकंड। आप लोग करते रहिए इसको। आपने इसको कितनी देर तक करना है, जितनी देर तक आपका मन करे, जितनी देर तक आपको लगे कि आपकी बॉडी को आपको रिलैक्स करने की, आपको अपनी मसल्स को कूल डाउन करने की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा ज़रूरत है, आपको लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, आज थोड़ा ज़्यादा काम किया है, तो हम इसको 10 से 15 बार कर सकते हैं। हम इसको 8 से 10 बार भी कर सकते हैं। जितनी देर आप करना चाहे आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आज का कूल डाउन सेशन के साथ में स्ट्रेंथ का सेशन फिनिश करते हैं, एंड करते हैं। मैं अपने दोस्तों से कहूँगी कि वो अपनी स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएं, खड़े हो जाएंगे। मैं अपने टीममेट से पूछना चाहूँगी कैसा लगा उनको ये करने के बाद। इनको मज़ा आया सभी को, तो आपको भी मज़ा आएगा। ज़रूर आप इन सारी एक्सरसाइजेस को घर पे कीजिए और बाकी आपके टीचर्स हमें फीडबैक देते रहेंगे। पहले भी उन्होंने दिया है, बहुत अच्छा लगा आपने उन सब चीज़ों को परफॉर्म किया। मैं और मेरे टीममेट्स आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम सब उम्मीद करते हैं कि आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाएं। जो आपके सपने हैं, आप अपने सपनों की उड़ान भरिए। हम सभी आपके साथ हैं। धन्यवाद।